सीखेंगे कि आई कब लगाया जाता है। ये सेकंड पार्ट है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर का। एक वीडियो और है, वो फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया हुआ है कि आई कब लगाया जाता है। मैं उसको 1 मिनट के लिए बता रहा हूं कि आई कब लगाया जाता है। आई तब लगाया जाता है जब सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन हो, जो कि इस चैप्टर का हाफ पार्ट है। और जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रोलाइट हो। यहां इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है कि पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हो। अब आप मेरे से कहेंगे कि डिसोसिएट कैसे हो जाते हैं, तो वही तो हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। चलो आई कब लगाया जाता है वो तो ठीक है, मैं समझ गया कि जब मेरे को जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट मिले। और वो इलेक्ट्रोलाइट है ये दिखेगा कैसे, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं दिखा दूंगा। आई कहाँ लगाया जाता है? आई लगाया जाता है इस फॉर्मूले में, जो कि बिलोंग करता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। इसकी एक खासियत है, मैं आपको बताता हूं इस टॉपिक की। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं चाहे तो, कि जैसे आई कब लगाया जाएगा, आई कहां लगाया जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आई लगाया जाता है इस फॉर्मूले में। चार ही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, उन चार में ही लगाया जाता है। आप बहुत बेवकूफ हैं अगर आपको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि W2, M2 और W1 क्या है। सही बोल रहा हूं मैंने हजारों बार बोला है कि इस चैप्टर में 2 नंबर सोल्यूट के लिए होता है। W2 है मास ऑफ सोल्यूट, M2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये है मोलैलिटी। ये है आपका डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, यहां पर आई लगाया जाता है। हमेशा नहीं लगाया जाता है। अभी ये आपका सॉलिड अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, आई हटा के। और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आई लगाइए। आई लगाया जाता है पाई इक्वल टू CRT के आगे। ये यहां लगा रहता है, जैसे ये चीजें यहां हैं तो ये भी यहां स्टैंड अप रहता है। और आई लगाया जाता है रिलेटिव लोबरिंग में, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोबरिंग डेल्टा P बाय P0 N2। अभी मैं कहूंगा N2 क्या है तो आप फिर से टेढ़ा मेढ़ा जवाब देंगे, इसलिए मैं ये जानना नहीं चाहता हूं कि आपको कितना आ रहा है, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि वो बदल जाता है जैसे ही मुझे पता चलता है कि सामने वाला बंदा केयरलेस है, तो मैं फिर ध्यान नहीं देता हूं। इसलिए आप चुप ही रहिए। मोल्स ऑफ सोल्यूट ये कैसे आया है यहाँ पर, इसके तो बारे में हमने, अब इसके आगे आई लगाना है। तो ये है आपका एक ओवरव्यू। अब आई के मैंने 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे आपको, अब ध्यान से देखना जरा, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैंने आपको आई के 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे, जिसमें से पहला फॉर्मूला था, जो कि एक आसान फॉर्मूला है। यहां मैं लिख देता हूं आई के 3 फॉर्मूले। जिसमें एक पहला फॉर्मूला है फर्स्ट आप इसमें लिखते हैं नॉर्मल मोलर मास ऊपर, डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास।
नॉर्मल मोलर मास होता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकलता है। एक एग्जांपल दूंगा मैं। ये पिछली क्लास में भी हो रखा है, इसको रटिए। कोई पूछ लेना गलती से भी तो बिल्कुल माइंड में घुसा लीजिए। अगर आप क्वेश्चन आसान हो गया समझ लीजिए, आपको फिर क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगाना है, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, यहीं पे लगाना है दिमाग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकाले आई नॉर्मल मोलर मास, वो ऐसे जैसे Na+Cl। अगर क्वेश्चन NaCl का है तो एबनॉर्मल मोलर मास निकलता है ऐसे, जैसे आपकी इक्वेशन थी डेल्टा टीबी। ये डेल्टा टीबी के एग्जांपल से बता रहा हूं मैं। Kb मल्टीप्लाई W2 बाई M2 मल्टीप्लाई W1। आई आप यहां लगा के रखिए। अब यहां मोलर मास आप निकालेंगे तो इसे नीचे ले जाइए। Kb मल्टीप्लाई W2 डेल्टा टीबी W1। यहाँ आई लगा के रखिए। गलत, बिल्कुल गलत बोल दिया मैंने ये बात, तो सबको कंफ्यूज कर दिया। आई नहीं लगाना है। आई आप कैसे लगा लेंगे जब आई आप निकाल ही रहे हैं? एबनॉर्मल मोलर मास क्यों निकाल रहे हैं? आई निकालने के लिए। तो यहाँ आई कैसे लगा लेंगे आप? अगर यहाँ आई लगा लेंगे तो फिर आई आप क्यों निकाल रहे हैं जब आप आई यहाँ लगा ही सकते हैं? नम आपको पता ही है आई की वैल्यू, फिर क्यों निकालोगे आप आई? तो यहाँ आई नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली ये बात ध्यान रखना कि नो आई इन्वॉल्व। और अगर आप आई लगा के निकालते हैं मोलर मास तो वो भी नॉर्मल ही बन जाएगा। यानी नॉर्मल मोलर मास का एक और तरीका है, यानी कि ये क्यों ना मैं इसे लिख दूं आई Kb मल्टीप्लाई W2 डेल्टा टीबी इंटू W1। अब ये आपका नॉर्मल मोलर मास निकल जाएगा। तो फिर सोचिए आप कि अगर आप इसके नॉर्मल मोलर मास आई निकाल के निकालेंगे तो कैसे लगा लेंगे आप आई, जब आपको आई निकालना ही है ना? तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है ये सिचुएशन। ये ऐसे निकलेगा, और ऐसे जो मोलर मास निकलेगा वो एबनॉर्मल है। इस पर काम करना है हमें, इस चीज पर। अगली चीज, आई का एक और फॉर्मूला होता है। आई इक्वल टू सेकेंड है, ये सेकेंड फॉर्मूला है। आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी ही क्यों? जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन डेल्टा टीबी पर आया हो। अगर क्वेश्चन डेल्टा टीएफ पर आया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो डेल्टा टीएफ लगाओ। तो ऐसे यहाँ याद कर लो ना, डेल्टा टीएफ या डेल्टा टीबी या पाई या डेल्टा पी बाय पी नॉट, है ना? चारों, ये चार ही तो कॉलिगेटिव। और कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी बच्चा है, जैसे तनिष्का है मान लीजिए, तो क्या तनिष्का इस फॉर्मूले को पढ़ नहीं सकती है? क्या ये जरूरी है कि मैं इस फॉर्मूले को लिखूंगा तभी ये तनिष्का को पता चलेगा? तनिष्का भी पढ़ सकती है कि ऊपर ऑब्जर्व है, नीचे कैलकुलेटेड। तो इसे समझना यहाँ ये नहीं है कि फॉर्मूला क्या है, समझना है कि ऑब्जर्व डेल्टा टीवी कौन सा होता है, वो तनिष्का नहीं समझ पाएगी। ऑब्जर्व होता है रियल। रियल जो भगवान बताएंगे, स्टोरी आप जानते ही हैं। पेपर जो क्वेश्चन में दिया हो, ये हमेशा दिया होता है। ये आप निकालते नहीं है, ये आपको दिया होता है। अगर आप इसको निकाल रहे हैं तो भी मैं आपको एक सिचुएशन बता देता हूं। खुद निकालना चाहते हैं तो आपको आई चाहिए। जब आपको आई चाहिए तो आप इसको कैसे निकालेंगे? क्योंकि आई ही तो आप निकाल रहे हैं। तो आप इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें आई इन्वॉल्व है। कैलकुलेटेड डेल्टा टीवी ऐसा दिखता है। ये आपकी वैल्यू गलत आएगी। आप देख नहीं रहे ऊपर रियल लिखा है,
लेकिन फिर भी आपको ये निकालनी होती है क्योंकि आपको आई चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि बच्चा समझे ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड में क्या अंतर है। आप खुद निकालेंगे, नो आई इन्वॉल्व। तो ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप कितनी भी महंगी किताब खरीद लीजिए उसमें ऐसे नहीं लिखा होगा, इसलिए आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। आप कोई बेटर ऑप्शन नहीं तलाश पाएंगे कि हम क्या करें। थर्ड फॉर्मूला, जो ये थर्ड फॉर्मूला है ना, तो चलिए मैं इसे मिटा के थर्ड फॉर्मूला लिखता हूं, फिर मैं 15 सेकंड का वेट करूंगा। आपको कोई सवाल है तो पूछिए, बोल के पूछिए, लिखने में इतना टाइम मत लगाइए। ठीक है, तो आपने नहीं पूछा, मैं अटेंडेंस ले लूं। मिटा रहा हूं स्क्रीनशॉट। अब सुनिए, ये जो थर्ड फॉर्मूला है इसी के लिए आज की क्लास रखी गई है। ये फॉर्मूला है I इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितने मॉलिक्यूल लिए गए थे, कितने मोल्स लिए गए थे, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन लिख लीजिए। अब इस फॉर्मूले के तीन केस है, इस फॉर्मूले के तीन केस है। फर्स्ट केस, अगर अल्फा 1 है, जरूरी नहीं है कि आपको लिख के दिया जाए कि अल्फा 1 है, ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है कंप्लीट डिसोसिएशन। अब अल्फा 1 का क्या मतलब है? अल्फा 1 का मतलब है डिग्री ऑफ, अल्फा का मतलब है, यहां लिखता हूं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा है फ्रैक्शन, इसका मतलब कि कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ, जो आपने लिए थे मॉलिक्यूल उनमें से कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ। अगर मैं कहता हूं 1 तो इसका मतलब होता है 100%। अगर मैं कहता हूं हाफ, 50%। 1/4 25% डिसोसिएट हुआ। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो इफ अल्फा इज 1, कंप्लीट डिसोसिएशन। इफ अल्फा इज 2/3, टोटल में से 2/3 डिसोसिएट हुए। ये मीनिंग हो गया अल्फा का। तो हमारा केस क्या चल रहा है जब अल्फा 1 है? इफ अल्फा इज 1, तो इसका मतलब कि हम जो सोल्यूट लेंगे वो पूरी तरह डिसोसिएट होगा। तो मैं एक ऐसा सोल्यूट ले लेता हूं जैसे कि NaCl। तो आप पहले अंदाजा लगा लीजिए कि ये टूटता कितने पार्ट्स में? 2। एक का डबल है, ये अक्षय कुमार है, ये है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे किसी ने 10 मोल दिए,
सुनना मेरी बात ध्यान से, 10 मोल NaCl डाला मैंने, जुड़ा हुआ है ये, टूटा हुआ नहीं है। 10 मोल NaCl लिया मैंने और मेरे को निकालना है I इस फॉर्मूले से। तो अगर मैं इसे पिक्चराइज करूं इस कंटेनर के अंदर, तो 10 मोल NaCl। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा है α1 है, इसका मतलब जितना NaCl लिया है सारा ही डिसोसिएट हो जाएगा। अगर सारा डिसोसिएट होता है तो 10 बनेंगे Na प्लस, 10 बनेंगे Cl माइनस, यानी टोटल पार्टिकल हो जाएंगे 10 के 20 मोल आफ्टर डिसोसिएशन। तो जब मैं I निकालूंगा तो इनिशियली मैंने 10 लिए थे, टूट कर हो गए 20, I आया 2। और अगर मैंने इनिशियली 100 लिए होते, टूट के हो जाते 300 और 200, I आता 2। अगर मैंने 1000 लिए होते, टूट के हो जाते 2000, I आता 2। 2 ही आएगा हमेशा। शायद ये यहीं से ही पता चल रहा था, क्योंकि ये 2 हिस्सों में टूटता है, तो इसलिए इसका I 2 है। क्या इतना आसान होता है I निकालना? हाँ, अगर α1 है, कंप्लीट डिसोसिएशन है। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे। तो मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल लिख के देता हूं जो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं, जिनका α1 ही होता है, और अगर इनसे एक्स्ट्रा कुछ आता है तो वहां वो बोल देगा कि ये जो सोल्यूट है वो कंप्लीट डिसोसिएट है और या फिर α1 है, इन दोनों में से एक शब्द बोलेगा वो आपसे। तब उस केस में आप कैसे बताएंगे कि I क्या है? लेट मी से कि K2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, इसका α1 है, बताइए इसका I क्या है? गलत हो गया ये सलोनी, गलत हो गया तनिष्का। अरे बताओ भाई जल्दी जल्दी, जिसको जो आता है। सृष्टि, ये भी गलत हो गया। देखिए K2SO4 दो पार्ट्स में नहीं टूट रहा है, नहीं सलोनी, मान्या गलत हो गया ये। K2SO4 दो पार्टों में नहीं टूटता है। K2SO4 टूटता है तो 2 तो K प्लस निकलेंगे और एक SO4। भाई एक कैटायन और एक एनायन में ही तो तोड़ोगे ना, 3 ऐसे थोड़ी तोड़ दोगे। KSO, 2 ही पार्ट तो होने चाहिए, कैटायन एक जैसे, एनायन एक जैसे, टोटल 3 है इसका I। यानी जितने भी पार्टिकल आप लेंगे, 100 लेंगे 300 हो जाएंगे, 1000 लोगे 3000 हो जाएंगे, 3 आएगा। चलिए ठीक है, इसका बताइए। कंप्लीट डिसोसिएशन है ये, याद भी रखना है इसे, इन फॉर्मूलों को, कौन कौन कंप्लीट डिसोसिएशन है। हाँ अब ये सही है, मुदीदा, सलोनी, रश्मि, तनिष्का सही है। ये 2 पार्ट्स में टूटेगा, एक Mg और एक SO4। सृष्टि सही है, एक Mg और एक SO4। KCl, अगर ये भी α1 वाला केस है तो K प्लस Cl माइनस। अब आप ये याद रखेंगे कि ये चारों α1 वाला केस है, वहां लिखा नहीं होगा इन चारों के केस में, क्योंकि ये याद रखने होते हैं ये 4। कोई 5वां आएगा तो उसका I दे देगा आपको, या आपको उसके लिए बताएगा वो कि क्या इसका α1 है या नहीं। ठीक है, ठीक ही होगा। मैं 15 सेकेंड इंतजार करता हूं, आप बोल के कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके बाद ये मिटा दूंगा मैं बोर्ड पे।
चलिए जी, अब अल्फा हमारा 1 नहीं रहेगा, अब अल्फा कुछ भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर तो हमें लेना ही पड़ेगा फिर भी बात समझाने के लिए, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है अल्फा, लेकिन 1 नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो हमने पढ़ा थर्ड फॉर्मूले का फर्स्ट केस जब अल्फा 1 हो, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली चीज, इफ अल्फा इज नॉट 1, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का केस है ये। इफ अल्फा इज नॉट 1, डिसोसिएशन किसका होगा, सॉलिड सोल्यूट का, लेकिन अल्फा 1 नहीं है। इसका मतलब है जितने मॉलिक्यूल लिए थे सारे नहीं टूटे, टूटे पढ़ लेना, कभी टूटे कुछ और ही पढ़ने में आए, टूटे, जितने मॉलिक्यूल लिए सारे नहीं टूटे। तो क्या है अल्फा, मान लीजिए अल्फा हाफ है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब जो भी आपने लिया उसका आधा टूटा। करके देखते हैं इसको। 4 मोल लिया मैंने ए बी, ए प्लस बी माइनस, NaCl टाइप है ये, हालांकि NaCl नहीं हो सकता है क्योंकि NaCl का अल्फा हाफ नहीं होता, 1 होता है, इसलिए मैंने कोई सोल्यूट लिखा नहीं है क्योंकि पता नहीं मुझे अल्फा हाफ किसका होता है। लेकिन मैंने कहा ए प्लस बी माइनस एक NaCl जैसा सोल्यूट है जिसका अल्फा हाफ है, इसके 4 मोल दिए गए थे। देखते हैं कंटेनर में कैसा दिखेगा। 1 मोल डाला, 2 मोल डाले, तीसरा मोल, चौथा मोल, 4 मोल डाले। 4 में से कितने डिसोसिएट होंगे, सिर्फ 2, क्योंकि वो कह रहा है जितने लोगे उसके आधे डिसोसिएट होंगे, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, डिसोसिएट एंड डिसोसिएट दोनों बच जाएंगे। अल्फा पहले भी तो ऐसे ही आया था, अल्फा 1 है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम अटेन होने की वजह से पूरे तरीके से डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा, अल्फा हाफ है, 4 में से 2 ही डिसोसिएट होंगे, तो 2 तो इसी फॉर्म में बने रहेंगे और ये टूट जाएंगे। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों जोड़ने हैं, अनडिसोसिएट भी प्लस डिसोसिएट भी, मिला के 6 हो गए। देखना कैसे गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, क्या इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग टाइप के, पढ़ा नहीं आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कोई फर्क नहीं पड़ता सोल्यूट किस टाइप का है, ये 6 भी वही काम करेंगे जो ये 6 करेंगे और ये भी 6 वही काम करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोल्यूट का नेचर क्या है, बस सोल्यूट सॉलिड होना चाहिए। यानी हमें दोनों, ये सीखिए, यानी दोनों जोड़ने हैं, अनडिसोसिएट भी डिसोसिएट, ये दोनों अनडिसोसिएट भी गिनती में आएंगे और डिसोसिएट भी। इसे फॉर्मूले में कैसे उतारा जाए, अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद क्या हाल है, ये डिसोसिएशन के बाद का हाल है पूरा, नीचे आएगा मेरा फोन बजाया,
अच्छा वो था कंपनी वाले। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल मोल्स टेकन। तो इस समय जो कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं। कितने मोल्स लिए गए थे? 4। देखना ध्यान, अबे बड़े ध्यान से देखियो, देख। अबे अल्फा नहीं है, ये आई है, आई है, आई। देख 4 लिए थे। सबसे पहले तो मैं वो गिनूंगा जो अनडिसोसिएट है। देखो वो कैसे निकलेंगे। 4 में से 4 गुणा में अल्फा डिसोसिएट हो गए, ये तो हो गए डिसोसिएट। 4 में से इतने डिसोसिएट हो गए, यानी 2। 4 में से इतने डिसोसिएट हो गए, तो ये जो टोटल है, ये जो टोटल है 4 माइनस 4 गुणा में आधा, ये है आपका अनडिसोसिएट पार्टिकल। अनडिसोसिएट वाले। अब प्लस जो डिसोसिएट हुए हैं, यानी 4 गुणा में अल्फा, यानी 2। 4 में से 2, जो 2 डिसोसिएट हुए हैं वो टूट के डबल नहीं हो जाएंगे। आया समझ ये जो लिखा मैंने? एक बार आखिरी बार देखो। अनडिसोसिएट और डिसोसिएट दोनों जोड़ के बताने हैं टोटल। 4 लिए थे, 4 में से इतने डिसोसिएट हो गए, इतने जो डिसोसिएट हुए हैं वो टूट के डबल हो गए, तो ये तो हो गए डिसोसिएट के बाद, और ये हो गए अनडिसोसिएट। अब ध्यान से देखो, ये आएगा 4, तो 4 तो हो गए डिसोसिएट, और 2 बचे हैं, ये आएगा 2 सॉल्व करने पर अनडिसोसिएट। बताओ आया फॉर्मूला समझ में? जल्दी जल्दी बताओ यार, आया नहीं आया, जल्दी। तो ये है आपका आई, ऐसे निकाला। लेकिन एक चीज देखिए, कितने लेकिन आ चुके हैं ये भी देखिए। लेकिन एक चीज देखिए, देखो 4 माइनस 4 गुणा में आधा प्लस 2 गुणा में 4 मल्टीप्लाई हाफ, 4 टोटल लिए थे। टोटल 4 में से ये तो हो गए अनडिसोसिएट, ये डिसोसिएट है। डिसोसिएट को डबल करना है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये 2 हिस्सों में टूटता है। 3 में टूटता तो 3 करना पड़ता। अगर मैं 4 कॉमन ले लूं ऊपर से, तो नीचे से तो 4 बाहर आ ही जाएगा, 4 ऊपर से, तो यहां बचेगा 1, ये गायब ही हो जाएगा। ये है आपका अल्फा, प्लस 2 आएगा, ये 4 गायब हो गया, और बगल में है अल्फा, 4 से 4 कट गया, आई इक्वल टू आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये इतना आसान हो गया है। अब एक बच्चा कह रहा है कि फिर 4 गया कहां? अब सोचो कि अगर मोल 100 दिए होते, अब देखना तुम, जो हाल 4 का हुआ है क्या वो 100 का होगा? मोल दिए हैं 100। इफ अल्फा, देखना ध्यान से, इफ अल्फा इज 1/4 एंड इनिशियल मोल uh, 100। अब देखना आई कितने लिए? 100 टोटल। 100 में से कितने अनडिसोसिएट बचे? टोटल 100 में से 100 गुणा में 1/4। अबे ऐसे गिन लो ना, 100 माइनस 25, 75 बचे अनडिसोसिएट।
75, मगर डायरेक्ट 75 नहीं लिखना है, आप समझ नहीं रहे हैं बात को, ये फॉर्मूला समझाना है मुझे जो एंड में आया है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ 75 लिखूंगा तो फिर अल्फा अल्फा सब गायब हो जाएगा। 100 माइनस 100 अल्फा, 100 में से इतने डिसोसिएट हुए, तो ये टोटल है अनडिसोसिएट। जो डिसोसिएट हुए 100 गुणा में 1/4 यानी कि 25, वो 25 टूटकर डबल हो गए यानी 50 टूटने पर। तो अगर मैं यहां पे भी 100 को कॉमन ले लूं तो 100 से 100 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये तो हर बार यही आ रहा है, यही तो मैं समझा रहा हूं कि ये आया कैसे है। यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शुरुआत में क्या ले रहे हैं, आप शुरुआत में कुछ लीजिए ही मत, आप जो भी लेंगे शुरुआत में 40, 4 या 100, वो डिवाइड होके नंबर खत्म हो जाएगा और फाइनली नंबर बचेगा 1। तो जब भी आप, लेट मी से, अब देखना मेरा स्टाइल, जब भी आपको ये बोला जाए कि एक सोल्यूट है, अल्फा है उसका 1/3, देखना आप मुझे ध्यान से, और वो 3 पार्ट्स में टूटता है। लेट मी से कैल्शियम क्लोराइड है, 2 कैल्शियम, 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन, तो ये 3 पार्ट्स में टूटता है, Ca2 प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस, और इसके मोल्स लिए हैं 75। तो आप ध्यान से देखिए, इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं है कितने लिए हैं, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, I इक्वल टू, आप ऐसे हाथ चलाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइड बाय 1। बताइए आया समझ में? तीन क्यों आया है पता चल गया? क्योंकि वो 3 पार्ट्स में टूट रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेरे को एक मैसेज लिख के देंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि इसका आई लिखो इस फॉर्म में, तो आप इस फॉर्म में मेरे को उसका आई लिख के देंगे। समझ गए आप क्या करना है? ठीक है जी, आप मेरे को आई लिख के देंगे इस फॉर्म में, तो मैं आपको एक आई लिखने के लिए देता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, महा इंपॉर्टेंट है। देखो देखो, कह लो कि सर फेंक रहे हैं, कुछ भी कह लो जो कहना है, क्योंकि अकल मेरे बोलने से नहीं आएगी, अकल आएगी पागल बन के, स्ट्रगल से ही आएगी। इतना समझ लो कि जितने प्यार से मैंने ये टॉपिक बताया है ना, शुरू से लेके एंड तक, आप इसमें महारत हासिल कर सकते थे। आपको बच्चे देखते कि आपने कैसे अल्फा प्लस 2 अल्फा लिखा है। मैं आपको चैलेंज देता हूं अभी, और 24 घंटे का टाइम है, आप कोई भी ऐसी वीडियो जिसको आप टीचर मानते हो यूट्यूब से निकाल के खोलकर ये कहिए मुझसे कि सर देखियो ये आपसे अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, और अगर वो कर रहा होगा तो मैं शर्त लगाता हूं कि मैं उसी के मेथड से एक्सप्लेन करूंगा, मैं छोड़ दूंगा ये तरीका उसी दिन। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब ये लिख के बताइए। देखिए, आप अल्फा की वैल्यू भी डाल सकते थे वैसे तो 1/3, लेकिन नहीं लिखी हमने, वो बात अलग है। अब यहां देखिए, तो अब आपको ये लिख के देना है मुझे मैसेज में, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। राइट आई फॉर Al2SO4 3 if initial mole are 150 and alpha is equals to 3/4.
कैसे भी शब्दों में लिख के दीजिए, कैसे भी, 1 मिनट में जो लिख के दे देगा मैं मान लूंगा कि लिख दिया है उसने। ये सही है मुदिता। मान्या तुमने पता नहीं क्या निकाल दिया, गरिमा ही परफेक्ट है। स्नेहा बिल्कुल सही है। रश्मि सही है। तनिष्का सही है। मान्या कर दिया ना वही काम, अब देखना पड़ेगा। लास्ट में 9/4 समझ नहीं आया। ठीक है, तो इसका अल्फा है कुछ ऐसे। ये पहली बात कितने पार्ट्स में टूटेगा, दो तो इसमें से एल निकलेंगे, 3+3+, और 3 इसमें से SO4 निकलेंगे, 1 2 3, यानी टोटल 5 पार्टों में टूटेगा। अब अपना आंसर कौन सही करने वाला है? अब अपना आंसर सही करने वाली है मान्या। 1 - अल्फा प्लस 5 अल्फा। अब आप अगर अल्फा की वैल्यू भी डाल देते हैं तो 3/4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये 15/4 आएगा। तो ये तुमने 9/4 लिख दिया था, ये सॉल्व हो जाएगा, आई निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था डिसोसिएशन। तो मैं आपको एक फाइनल चीज और बता दूं, आप मुझे बताना यस और नो में कि आप इनका अल्फा बता पा रहे हैं या नहीं, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए। लिखना तो खैर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ये देख के बताना कि इनमें से किसका अल्फा आप नहीं बता पाएंगे। देखिए, मैं बता देता हूं, तुम छोड़ो। देखो, मेरे को किसी का अल्फा नहीं दिया है, और मेरे को चारों की इक्वेशन बनानी है आई वाली। देखो कितनी देर लगती है बस। आई इक्वल्स टू 2 और 1 3, 2 तो अमोनियम आयन है और 1 सल्फेट। 9th क्लास की बुक पढ़ लेना, देख के कैसे पता चलता है। 3 पार्ट होंगे इसके, 1 - अल्फा प्लस 3 अल्फा, इतनी देर लगती है। 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा, इसके भी 2 ही पार्ट है, इसके भी 2 ही है। 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा। अब आपको अल्फा दिया होना चाहिए, तब आपको आई निकालना है। अल्फा देगा वो तो आप आई निकालेंगे। अब इसका अल्फा 1 होता है ना, तो इसका अल्फा 1 है,
आई 2 आएगा इसका, एक और एक 2, अल्फा 1 डालोगे 2 आ जाएगा। ये मेंशन कर देता हूं मैं, ये 3 कैसे आया, 2 1 1 1, ये बाद के लिए है। ठीक है, हो गया ये। अब एसोसिएशन पर आ जाइए। ये हो गया आपका डिसोसिएशन, अब आ जाइए आप एसोसिएशन पे। अब देखिए, अच्छा अगर एसोसिएशन होता है तो ये एसोसिएशन क्या होता है समझना। एसोसिएशन क्या होता है कि उसमें मॉलिक्यूल टूटता नहीं है। होता ऐसा है जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल था Ab2 मान लो, एसोसिएशन, तो ये Ab2 था मेरा, ये टूटेगा नहीं, जुड़ेगा। देखना आप ध्यान से, मैंने इसके 10 पार्टिकल लिए, बस 10 Ab2 लिए, और मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा है हाफ, तो इस समय अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, इस समय अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। इसका मतलब हो गया टोटल में से आधे जुड़ जाएंगे। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, टोटल में से आधे जुड़ जाएंगे। आधे ठीक से नहीं लिख रहा है, हाफ, टोटल में से हाफ जुड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हाफ जुड़ने का क्या मतलब। 5 तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, नहीं, इवन नंबर से ही आएगा, समझ, ओड से भी आएगा लेकिन इवन से ले लो इसे। 12 ले लो, 12 में से 6 तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, तो ये तो हो गया अनएसोसिएट। और जो 6 है वो जुड़ गए, तो 6 जुड़े हुए क्या होता है, 6 जुड़ना, 6 Ab2 ऐसे जुड़ गए, Ab2 एक बन गया, Ab2 2, Ab2 3, तो जुड़ के आधे हो जाएंगे, उल्टा हो गया ना उसका, 6 Ab2 बन जाएंगे 3, तो ये हो गए टोटल 6, और ये 3, 12 के 9 हो गए। ठीक, अब अगर इसको अल्फा के तरीके से लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, देखो, I इक्वल्स टू 12 लिए, 12 में से 12 गुणा में 1/2 एसोसिएट हुए, 12 में से इतने एसोसिएट हुए, तो ये बच गए अनएसोसिएट। 12 माइनस 6 तो बच गए अनएसोसिएट। जो एसोसिएट हुए, यानी 12 गुणा में हाफ, 12 मल्टीप्लाई हाफ, ये हुए एसोसिएट। जो एसोसिएट हुए वो आधे हो गए, एसोसिएट हो गए। 12 गुणा में हाफ 6 एसोसिएट होके 3 हो गए, 12 गुणा में हाफ 6 एसोसिएट होके 2 से डिवाइड 3 हो गए। यानी फॉर्मूला हो गया, 12 तो भाग जाएगा यहां से, 12/12, तो ये बचेगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस, ये 12 गया अल्फा/2। आया समझ, आसान है। एसोसिएट में 2 से डिवाइड किया है, डिसोसिएट में 2 से मल्टीप्लाई करता है लास्ट में। जल्दी जल्दी बताओ, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये तुम्हें ही देखनी है, बाद में फिर तुम्हारे ही सर में दर्द होगा।
मेरे को नहीं देखनी है कभी भी ये। स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के देता हूं, आप उसका आंसर कीजिए और घर जाइए बस। और क्या करना है अगली क्लास से पता है तुम्हें? न्यूमेरिकल कराने हैं मुझे 5, और तुम्हें होमवर्क देना है वेंट ऑफ फैक्टर का। इसे ऐसे फिनिश करना वेंट ऑफ फैक्टर को। मैं तो ये मानता हूं कि अगर एक बच्चे ने भी मेरे कहने से किया तो क्लास मेरे लिए सफल है। वैसे मैंने बच्चे को होमवर्क दिया है MWF वालों को। पता है क्या होमवर्क है वो? हर चीज जो मैंने समझाई है उसे 10 बार लिख के लाएंगे वो। हाँ, तो C6, नहीं नहीं, ये एक मॉलिक्यूल है A2B, होगा ये कोई कंपाउंड, ये ट्राइमर बनाता है। इस शब्द को समझो। ट्राइमर का मतलब होता है कि ये 3 आपस में जुड़ जाते हैं। A2B, A2B, 3-3 का ग्रुप बना लेते हैं ये A2B। राइट फॉर्मूला ऑफ I in the form of अल्फा। 2 मिनट में। रशनीत, गुड गुड मिलेगा तुम्हें। तुम अपनी रजबो ले आओ, रजिस्टर, उसमें गुड लिख देता हूँ। स्नेहा, तुम्हें भी गुड मिलेगा। मुदिता, गुड है तुम्हें भी। तनिष्का, तुम्हें भी गुड मिलेगा। तुम्हें वेरी गुड दूंगा मैं, सिंबल वाला लिखा है तुमने। सलोनी, तुम्हें भी गुड मिल सकता है। सृष्टि, तुम्हें गुड मिलेगा। गरिमा को भी गुड मिलेगा। हाँ, और किसी को गुड नहीं मिलेगा। जो नहीं लिख के देगा आंसर उसको गुड नहीं मिलेगा, उसके रजिस्टर में हम पुअर लिख देंगे। तो फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। तो फॉर्मूला सिर्फ इतना है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 3। जितनी स्पीड में आप इसे लिखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि बच्चे आपके फैन हो जाएंगे इस चैप्टर में, टॉपिक में। रट लो चाहे तुम, बस एकदम लिखो तेजी से। आई, क्या क्या याद करना है बताओ? 3 फॉर्मूले थे आई के। आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, आप इसको हिंदी में लिख लीजिए अपने रजिस्टर में एक बार। ऑब्जर्व डेल्टा टीबी, कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी। ऑब्जर्व कौन सा है, कैलकुलेटेड कौन सा है, इसको हिंदी में अपने रजिस्टर में लिख लीजिए। ये आज ही याद रहेगा बस, कल नहीं रहेगा, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ऊपर आएगा मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, उसमें आप लिख लीजिए आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एन, ये एन हो गया ना, देखो। डिसोसिएशन के केस में आप अगर ये नंबर ना डाले, एक जनरल केस है,
I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये तो फॉर्मूला हो गया। एन आपका बदलता रहेगा, 2 3 4। एसोसिएशन में हो गया आपका I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। कितनों में वो जुड़ रहा है, डायरेक्ट याद कर सकते हो आप चाहो तो डायरेक्ट में, लेकिन कभी ना कभी तो प्रॉब्लम होगी। समझ गए आप? तो आपको होमवर्क मिलेगा न्यूमेरिकल्स का अगली क्लास में, आखिरी क्लास है हमारी इस चैप्टर की। फिर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो नाम से कैसा लग रहा है, कठिन या आसान? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसा लगा तुम्हें नाम? कैसी फीलिंग आई? अजनबियों जैसी? मुश्किल आई? हाँ मुश्किल ही है, इससे कठिन है सॉल्यूशन से। देखो इसकी इक्वेशंस देखो इलेक्ट्रो की। एलन सब न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल में देखो कैसे टेढ़े मेढ़े से हैं, कितने फॉर्मूले लगाए हैं इस भाई ने। अब इसकी इक्वेशंस देखना, ये सब आप बस देखेंगे तो मैं आपको सबको लिखने का तरीका समझा दूंगा। चलिए ठीक है, तो आप अब क्या कीजिए, आप अब जाके सो जाना है। आज बहुत क्लास हो गई है, आज तुमने पढ़ लिया बहुत ज्यादा, अब तुम सोना। अब कल देखना तुम क्या करना है, एक दिन तो सोने का कर लो, है ना? ठीक है जी, बाय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।